हेलो एवरीवन, आज हम फिर से प्रैक्टिस करेंगे विशेषण और विशेष्य की। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं विशेषण की। विशेषण क्या है ना। तो जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम विशेषण कहते हैं। जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए वो क्या कहलाते हैं? विशेषण कहलाते हैं। और जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे हम विशेष कहते हैं। जिस शब्द की विशेषता बताई जाएगी उसे क्या कहेंगे? विशेष कहेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, वह नौकर नहीं आया, इस वाक्य में वह कौन सा विशेषण है? वह कौन सा विशेषण है? वह। तो विशेषण के चार भेद होते हैं। कौन कौन से? सर्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और परिमाण बोधक विशेषण। तो जो गुणवाचक विशेषण होता है, सबसे पहले सर्वनामिक विशेषण की बात कर लेते हैं। इसमें वही शब्द आते हैं जैसे यह, वह, उसका, कोई। जो ये शब्द आएंगे वो किस में आएंगे? सर्वनामिक विशेषण में आएंगे। फिर दूसरा है गुणवाचक विशेषण। इसमें उसके मतलब स्वभाव की या गुण की बात की जाएगी। ठीक है, ये जैसे कि नया, पुराना, ताजा, है ना, बासी, लाल, पीला, काला, मोटा, पतला, ये सारे किस में आएंगे? गुणवाचक विशेषण में आएंगे। संख्यावाचक में जो संख्या संबंधी सब शब्द होंगे वो संख्यावाचक विशेषण में आएंगे। जिन्हें हम गिन सकते हैं वो संख्यावाचक में आएंगे। और परिमाण बोधक में वो आते हैं, संख्या संबंधी होते हैं बट जिन्हें हम गिन नहीं सकते हैं वो परिमाण बोधक में आते हैं। ठीक है, तो जो क्वेश्चन है हमारा, वह नौकर नहीं आया, इसमें वह कौन सा विशेषण है? तो जैसा कि मैंने अभी बताया कि वह क्या है, इसमें आएगा यह, वह, कोई। ये किसमें आते हैं? सर्वनामिक विशेषण में आते हैं। किसमें आते हैं? सर्वनामिक विशेषण में आते हैं। ठीक है, तो गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक ये नहीं होगा। कि क्या होगा? सर्वनामिक विशेषण होगा। नेक्स्ट है, नीली साड़ी में कौन सा विशेषण है? नीली साड़ी, तो नीला क्या है? विशेषता है। नीला क्या है? नीली, इसकी क्या हो गई? विशेषता हो गई। साड़ी की विशेषता क्या हो गई? नीली है। ठीक है, और साड़ी क्या है? इसमें साड़ी, क्योंकि साड़ी की विशेषता बताई जा रही है कि साड़ी नीली है, तो ये क्या हो गई? साड़ी विशेष हो गई। साड़ी क्या हो गई? विशेष, है ना। और तो इसमें विशेषण कौन सा है? संख्यावाचक है, परिमाणवाचक है, गुणवाचक है या सर्वनामिक विशेषण है? तो जैसा मैंने अभी बताया था आप लोग को, गुणवाचक विशेषण की विशेषता क्या होती है? इसमें यही होता है, लाल, पीला, नीला या नया, पुराना, अच्छा, बुरा, ये सब किसमें आता है? गुणवाचक विशेषण में आता है। तो नीली साड़ी में कौन सा विशेषण होगा? गुणवाचक विशेषण होगा। ठीक है, नेक्स्ट, लाखों लोगों ने इसे महसूस किया है, इस वाक्य में कौन सा विशेषण शब्द है? लाखों लोगों ने इसे महसूस किया है। तो फर्स्ट है यहाँ पे महसूस, दूसरा है लोगों, तीसरा है लाखों, चौथा है इसे। तो विशेषण क्या होगा? विशेष क्या है? सबसे पहले विशेष देख लेते हैं कि लाखों लोगों ने इसे महसूस किया, तो किसकी बात की जा रही है? लोगों की बात की जा रही है। तो लोगों क्या है? विशेष है। लोगों विशेष हो गया, लोगों की बात की जा रही तो। और विशेषण क्या हो गया? लाखों, ये शब्द क्या हो गया हमारा? विशेषण। ठीक है, तो सी ऑप्शन हमारा सही होगा। लाखों लोगों ने इसे महसूस किया है, तो इस शब्द में कौन सा विशेषण है? लाखों शब्द जो है वो विशेषण है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण है। अनिश्चित संख्यावाचक, ठीक है। माँ मेरे लिए बहुत सारे चॉकलेट लाई है, वह लड़का आलसी है या मोहन कामचोर है या नीला कुर्ता मेरा है। ठीक है, तो जो नीला कुर्ता मेरा है, तो इसमें नीला विशेषण होगा। विशेषण क्या होगा? नीला। तो नीला किस में आएगा? ये गुणवाचक में आएगा। मोहन कामचोर है, किसकी बात की जा रही है? मोहन की। और विशेषता क्या है? कि वह कामचोर है ना। तो ये इसमें कौन सा आएगा? ये भी गुणवाचक में आएगा। फिर वह लड़का आलसी है, तो आलस, ये आलसी, ये क्या है? विशेषण है ना। तो ये किस में आएगा? आलसी होना गुणवाचक में आएगा। माँ मेरे लिए बहुत सारे चॉकलेट लाई हैं, तो इसमें अनिश्चित संख्यावाचक हमें ढूंढना है ना, अनिश्चित संख्यावाचक। तो माँ मेरे लिए बहुत सारे चॉकलेट लाई है, तो सारे तो क्या हो गया? ये परिमाण बोधक का हो गया, है ना, परिमाण बोधक शब्द हो गया ये। लेकिन जो चॉकलेट है वो क्या है? इसे हम गिन सकते हैं, है ना। ये क्या कर सकते हैं? हम गिन सकते हैं, चॉकलेट को गिन सकते हैं ना। तो ये संख्यावाचक में हो गया। ठीक है ना। लेकिन ये हमें नहीं पता है कि कितनी चॉकलेट है, 2, 4, 6, 10, 20 कितनी है, नहीं पता है ना। सारे, इसमें शब्द क्या है? सारे। तो ये अनिश्चित संख्यावाचक हो गया। क्या हो गया? अनिश्चित संख्यावाचक।
तो ऑप्शन ए सही होगा। माँ मेरे लिए बहुत सारी चॉकलेट लाई हैं, ये क्या हो गया, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण हो गया। अगला है काला घोड़ा तेज दौड़ता है, इसमें कौन क्रिया विशेषण है, कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है इसमें, काला घोड़ा तेज दौड़ता है ना। तो घोड़ा है, तेज है, काला है या दौड़ता है। तो दौड़ना क्या हो गया, ये तो क्रिया हो गई, ये विशेषता नहीं हुई, हमें विशेषण बताना है, क्रिया विशेषण बताना है, तो ये क्रिया हो गई। ठीक है, काला क्या होगा, ये तो गुणवाचक हो गया। ठीक है, क्या हो गया, गुणवाचक हो गया। तेज क्या हो गया, ये विशेषण हो गया। और घोड़ा क्या हो गया, तो घोड़े के बारे में बात की जा रही है, तो घोड़ा क्या हो गया, विशेष हो गया, है ना। ठीक है, तो इसमें जो तेज शब्द है, तेज, वो किसकी विशेषता है, क्रिया की विशेषता है, किसकी, क्रिया की विशेषता है, क्रिया की विशेषता। तो उसे हम क्रिया विशेषण कहेंगे, जो क्रिया की विशेषता बताए, विशेषता। ठीक है, क्रिया क्या है, दौड़ना है, क्रिया क्या है, दौड़ना, है ना, दौड़ना क्रिया है। और तेज दौड़ना, जो तेज दौड़ना, तो इसमें जो तेज शब्द होगा, तेज, ये क्या होगा, ये क्रिया की विशेषता अर्थात क्रिया विशेषण होगा, है ना, क्या होगा, क्रिया विशेषण। ठीक है, अगला है, इसमें बी नंबर जो होगा वो हमारा सही ऑप्शन होगा, तेज। तेज क्या होगा, काला घोड़ा तेज दौड़ता है, इसमें क्रिया विशेषण कौन सा होगा, तेज होगा। फिर है, निम्नलिखित में कौन सा वाक्य परिमाण क्रिया विशेषण है, कौन सा वाक्य परिमाण क्रिया विशेषण। अब परिमाण क्रिया विशेषण क्या होता है, जो अभिकारी शब्द किसी क्रिया के परिमाण अथवा निश्चित संख्या का बोध कराते हैं, उन्हें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। ठीक है, तो वह अभी अभी आया है, वह बहुत थक गया है, वह अंदर बैठा है, वह अब भली भांति नाच लेता है। ठीक है, इसमें बहुत सारे शब्द होते हैं, जो परिमाण क्रिया विशेषण होता है ना, तो बहुत सारे शब्द होते हैं, जैसे बहुत, अधिक, अधिकाधिक, पूर्णतया, या सर्वथा, ये कुछ, थोड़ा, इतना, उतना, या फिर एक एक करके, है ना। तो ये सारे शब्द किसमें आते हैं, परिमाण क्रिया विशेषण में आते हैं। ठीक है, ऑप्शन हमारे पास क्या क्या है, ऑप्शन है हमारे पास, वह अभी अभी आया है, दूसरा है वह बहुत थक गया है, तीसरा है वह अंदर बैठा है, और चौथा है वह अब भली भांति नाच लेता है। तो इसमें क्या होगा, क्रिया विशेष, परिमाण क्रिया विशेषण क्या होगा, वह अभी अभी आ गया है, वह अभी अभी गया है, ये क्या होगा, परिमाण क्रिया विशेषण होगा। क्या होगा, परिमाण क्रिया विशेषण, वह अभी अभी गया है। ठीक है, परिमाण क्रिया विशेषण के जो शब्द होते हैं ना, जो उसके उदाहरण होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, केवल, थोड़ा, इतना, उतना, जितना, पर्याप्त। ठीक है, एक एक करके, अभी अभी, ये शब्द क्या होंगे, परिमाण क्रिया विशेषण के शब्द हैं। इसमें से जो वह अभी अभी गया है, ये क्या होगा, परिमाण क्रिया विशेषण का उदाहरण है। ठीक है, रमेश की पुस्तक पुरानी है, इस वाक्य में पुस्तक शब्द क्या है, पुस्तक शब्द क्या है, विशेष है, या विशेषण है, या क्रिया विशेषण है, या सर्वनाम है। ठीक है, किसकी बात हो रही है, पुस्तक की बात हो रही है, कि रमेश की पुस्तक पुरानी है, पुराना होना क्या है, उसकी विशेषता है, पुरानी उसकी क्या है, विशेषता, तो विशेषण क्या हो गया, पुरानी, है ना। और पुस्तक क्या हो गई, पुस्तक हमारी विशेष्य हो गई, कि रमेश की पुस्तक पुरानी है, तो पुस्तक शब्द क्या हो गया, विशेष्य। ठीक है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में गलत विशेषण प्रयुक्त हुआ है, किस वाक्य में, कविता परिश्रमी युवती है, या प्रबुद्ध जनों से हमारी अपेक्षा है, या यही सरकारी महिलाओं का अस्पताल है, या वह अच्छा आदमी था लेकिन काम नहीं आया। ठीक है, तो गलत विशेषण का किसमें प्रयुक्त हुआ है, कविता परिश्रमी युवती है, ये तो सही लग रहा है ना, कविता परिश्रमी युवती है। फिर है, प्रबुद्ध जनों से हमारी अपेक्षा है, तो इसमें इसमें विशेषता क्या है इसकी, ये परिश्रमी, इसमें विशेषता क्या है, प्रबुद्ध जनों से, तो प्रबुद्ध जन क्या हो गए, विशेषता हो गई प्रबुद्ध। यही सरकारी महिलाओं का अस्पताल है, तो महिलाएं सरकारी नहीं होती, अस्पताल सरकारी होता है ना। तो यही महिलाओं का सरकारी अस्पताल है, ये होना चाहिए, लेकिन इसमें क्या लिखा हुआ है, यही सरकारी महिलाओं का अस्पताल है, तो जो सी ऑप्शन है वो हमारा सही होगा, गलत विशेषण का इसमें प्रयोग
प्रयोग किया गया है। ठीक है, यही सरकारी महिलाओं का अस्पताल है, जो सी ऑप्शन है वो हमारा सही है। ठीक है, वह अच्छा आदमी था लेकिन काम नहीं आया। इसमें तो अच्छा होना क्या है उसकी विशेषता है, लेकिन इसमें सही लिखा हुआ है, गलत क्या लिखा हुआ है, यही सरकारी महिलाओं का अस्पताल है, ये क्या है, गलत है। अगला है, स्त्री शब्द का विशेषण क्या होगा, स्त्री शब्द का, स्त्री होगा, स्त्री होगा, स्त्रीत्व होगा या स्त्रैण होगा। ठीक है ना, इसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, इसमें क्या करते हैं, स्त्रीत्व लगाते हैं। ठीक है, लेकिन इसका क्या होगा, सही विशेषण क्या होगा इसका, स्त्रैण, क्या होगा, स्त्रैण होगा। स्त्री शब्द का विशेषण क्या होता है, स्त्रैण होता है। फिर, वह थोड़ा बीमार है, इस वाक्य में थोड़ा है, वह थोड़ा बीमार है, इस वाक्य में थोड़ा क्या है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है, या रीतिवाचक क्रिया विशेषण है, या कालवाचक क्रिया विशेषण है, या स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। क्या है, वह थोड़ा बीमार है। अब बीमार जो है, बीमारी को हम काउंट नहीं कर सकते, है ना, गिन नहीं सकते हैं। बीमारी मतलब कितना, एक बीमार है, दो बीमार है, 6 बीमार है, 10 बीमार है, 15 बीमार है, नहीं कर सकते ना। वह थोड़ा बीमार है, या फिर ये हम कर सकते हैं कि वह ज्यादा बीमार है, वह अधिक बीमार है ना। तो वह थोड़ा बीमार है, ये किसमें आएगा, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, है ना। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के जो शब्द होते हैं, जो प्रयोग किए जाते हैं, वो मैंने आपको बताए थे, जैसे बहुत, अधिक, कम, थोड़ा, कुछ, जितना, है ना। ये शब्द क्या होंगे, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के शब्द होंगे। ठीक है, काफी शब्द में कौन सा विशेषण है, काफी, कॉफी नहीं है, काफी है, मतलब पर्याप्त वाला काफी है, अरे हाँ ठीक है, इतना पानी काफी है। ठीक है, निश्चित परिमाणवाचक होगा, या अनिश्चित परिमाणवाचक होगा, या निश्चित संख्यावाचक होगा, या अनिश्चित संख्यावाचक होगा। काफी शब्द में कौन सा विशेषण होगा। ठीक है, तो संख्या इसमें नहीं है, कोई संख्या है इसमें, नहीं दिख रही ना कोई संख्या, तो ये संख्यावाचक तो नहीं होगा। क्या होगा, संख्यावाचक नहीं होगा। ये क्या होगा, अनिश्चित परिमाणवाचक, क्या होगा, अनिश्चित परिमाणवाचक। जैसे पानी है, बोले काफी बारिश हुई है ना, तो बारिश को हम गिन नहीं सकते हैं, 2 4 6 बूंद गिरी है, तो हम क्या कहेंगे, काफी बारिश हुई है। ठीक है, तो अनिश्चित परिमाणवाचक में क्या आएगा, काफी। ये कौन सा विशेषण होगा, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण होगा। अगला है, परिमाणवाचक विशेषण का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है, परिमाणवाचक विशेषण का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है, तुम 10 रुपए लाओ, या वह कम रोटियां खाता है, या कुछ आदमी कुछ पक्षी लाए, या उसने कुछ पानी पिया। ठीक है, तुम 10 रुपए लाओ, 10 रुपए, रुपए को हम गिन सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये किस में आ जाएगा, इसे हम गिन सकते हैं ना रुपए को, तो ये संख्यावाचक में आ जाएगा, है ना। हमें परिमाणवाचक देखना है। वह कम रोटियां खाता है, तो रोटियों को भी हम गिन सकते हैं, है ना। कुछ आदमी कुछ पक्षी लाए, तो इसमें 2 जगह दिया हुआ है, ठीक है ना, कुछ आदमी कुछ पक्षी, तो हम आदमियों को भी गिन सकते हैं और पक्षियों को भी गिन सकते हैं, है ना। उसने कुछ पानी पिया, तो जो पानी है इसे हम क्या कर सकते हैं, नहीं गिन सकते, पानी को हम गिन नहीं सकते ना। कुछ पानी पिया, तो कुछ क्या होगा, परिमाणवाचक में आ जाएगा, इसमें परिमाण वाचक में। ठीक है, परिमाणवाचक विशेषण क्या हो जाएगा, उसने कुछ पानी पिया, तो क्या हो जाएगा, ये परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। अगला है, सरीखा शब्द में विशेषण है, सरीखा शब्द में कौन सा विशेषण है, गणनावाचक है, सर्वनामिक विशेषण है, गुणवाचक है, या इनमें से कोई नहीं। इसमें कौन सा होगा, गणनावाचक, सर्वनामिक, गुणवाचक, या इनमें से कोई नहीं। सरीखा क्या है, सरीखा का अर्थ क्या होता है, सरीखा नहीं, बहुत सरीखा है, अच्छा है, तो सरीखा में कौन सा विशेषण होगा, गुणवाचक विशेषण होगा। कौन सा होगा, गुणवाचक विशेषण। ठीक है, नेक्स्ट, भोले बालक ने क्रूर डाकू के कठोर हृदय में कोमल भावना जगा दी, इस वाक्य में कितने विशेष हैं। भोले बालक ने, भोले बालक ने क्रूर डाकू के कठोर हृदय में कोमल भावना जगा दी, इस वाक्य में कितने विशेष हैं, विशेष हमें बतानी है। तो इसमें बालक, ये एक विशेष हो गया, क्रूर डाकू, ये दूसरा विशेष हो गया, डाकू। ठीक है, कठोर हृदय, ये तीसरा विशेष हो गया, कोमल भावना, ये चौथा विशेष हो गया। तो इसमें कितने हैं, 4 विशेष होंगे, और 4 ही इसमें विशेषण भी होंगे। भोला होना क्या है, उसकी विशेषता है। ठीक है, तो ये
ए नंबर जो है ये विशेषण है ए। क्रूर बी नंबर ये भी विशेषण है, ठीक है ना। कठोर ये विशेषण है, और कोमल ये भी विशेषण है डी। तो ये ए बी सी डी है, ये क्या है ए बी सी डी, ये विशेषण हो गए। और ये जो एक दो तीन चार, ये क्या हो गए विशेष हो गए, ठीक है। क्या हो गए विशेष। तो कितने विशेष हैं इसमें, चार विशेष हैं। कौन कौन से, बालक, डाकू, हृदय और भावना, ये चार विशेष हो गए, और चार ही इसमें विशेषण भी हो गए, ठीक है। अगला है, चतुर विद्यार्थी से प्रश्न पूछो, इस वाक्य में कौन सा शब्द विशेषण है। चतुर विद्यार्थी से प्रश्न पूछो, इसमें कौन सा शब्द विशेषण है। इसमें तो देखने से ही पता चल रहा है कि कौन सा शब्द विशेषण है। पूछो है, प्रश्न है, विद्यार्थी है, ये चतुर है। विद्यार्थी क्या हो गया, विद्यार्थी यहाँ पे विशेष हो गया। इसके बारे में बात की जा रही है, विद्यार्थी की बात की जा रही है कि वो क्या है, चतुर है। तो चतुर क्या हो गया, ये विशेषण हो गया। चतुर होना क्या है, उसकी विशेषता है, तो ये विशेषण हो गया चतुर शब्द, है ना। तो आंसर हमारा क्या है डी, चतुर। मानव शब्द से विशेषण बनेगा, मानव शब्द से कौन सा विशेषण बनेगा, मनुष्य बनेगा, मानवीयकरण बनेगा, मानवता बनेगा, या मानवीय बनेगा। मानव शब्द से कौन सा विशेषण बनेगा, मानव शब्द से विशेषण बनेगा मानवीय। मानवता नहीं बनेगा, मानवीकरण भी नहीं बनेगा, मनुष्य भी नहीं बनेगा, ठीक है। क्या बनेगा, मानवीय विशेषण बनेगा, इससे मानव शब्द से, ठीक है। किस वाक्य में अच्छा शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में हुआ है, किस वाक्य में हुआ है देखते हैं। तुमने अच्छा किया जो आ गए, या फिर वह स्थान बहुत अच्छा है, या अच्छा तुम घर आ जाओ, या अच्छा है वह अभी आ जाए, ठीक है ना। अच्छा अच्छा तो सब में लिखा है, अब कौन सा विशेषण है ये पता करते हैं। तुमने अच्छा किया जो आ गए, ये तो नहीं है, इसमें कोई विशेषता नहीं है, विशेषण शब्द नहीं है इसमें। वह स्थान बहुत अच्छा है, अच्छा तुम घर आ जाओ, अच्छा है वह अभी आ जाए, तो ये भी नहीं होगा, अच्छा है वह अभी आ जाए। इसमें भी विशेषण अच्छा का जो अच्छा शब्द का प्रयोग है विशेषण के रूप में नहीं हुआ है। अच्छा तुम घर आ जाओ, इसमें भी कोई विशेषता नहीं बताई जा रही है ना, तो ये भी नहीं होगा। वह स्थान बहुत अच्छा है, तो वह स्थान है, ठीक है, वह स्थान है घूमने के लिए, लेकिन बहुत अच्छा है ये क्या है, उसकी विशेषता है। तो अच्छा शब्द का प्रयोग किसमें हुआ है, किसमें हुआ है, बी नंबर में हुआ है। ये विशेषण का प्रयोग हुआ है किसमें, बी नंबर में, ठीक है। वह स्थान बहुत अच्छा है, तो अच्छा शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में हुआ है। फिर है, पशु शब्द का विशेषण होगा, पशु, पशु का विशेषण क्या होगा, पाशविक होगा, पशुत्व होगा, पशुपति होगा, या पशुता होगा। पशु शब्द का विशेषण क्या होगा, पशु शब्द का विशेषण होगा पाशविक। पशुता नहीं होगा, याद रखिएगा, पशुता नहीं होगा, पशुत्व भी नहीं होगा, ठीक है ना। पशुपति तो होने से रहा, ठीक है ना। पशुत्व और पशुता ये नहीं होगा, क्या होगा, पाशविक होगा। पशु शब्द का विशेषण पाशविक होगा। फिर है, अगला है, शिव का विशेषण क्या है, शिव का विशेषण क्या है। शिवेश है, शंकर है, शैव है, या शैल है। शिव का विशेषण क्या है, शिवेश है, शंकर है, शैव है, या शैल है। शिवेश, शंकर, शैव और शैल, तो शिव का विशेषण क्या होगा, शैव होगा। शिव का विशेषण क्या होगा, शैव जो शब्द होगा वो शिव का विशेषण है, ठीक है। फिर है, निम्नलिखित संज्ञा विशेषण जोड़ी में कौन सा सही नहीं है। इसमें जोड़ियां बनी हुई है, कौन सा सही नहीं है। विष, विषैला, पिता, पैतृक, आदि, आदिम, प्रांत और प्रांतिक, ठीक है। तो विष का जो विशेषण होगा वो विषैला ही होगा, ठीक है। पिता का पैतृक ही होता है, आदि का आदिम ही होगा, प्रांत का प्रांतिक नहीं होता, प्रांत का क्या होता है, प्रांतीय होता है, प्रांत का प्रांतीय होता है, ठीक है। तो ये जो जोड़ी है ये गलत है, तो डी ऑप्शन हमारा सही होगा, प्रांत का प्रांतिक नहीं प्रांतीय होगा, ठीक है। प्रिय विशेषण के साथ प्रयुक्त होने वाली संज्ञा नहीं है, प्रिय विशेषण के साथ प्रयुक्त होने वाली संज्ञा कौन सी नहीं है, विषय नहीं है, कवि नहीं है, मित्र नहीं है, या बैरी नहीं है। प्रिय विषय ये तो है, प्रिय विषय तो होता है,
प्रिय कवि भी होता है, प्रिय मित्र भी होता है, प्रिय बैरी नहीं होता। क्या नहीं होता? प्रिय बैरी नहीं होता। ठीक है, तो ये जो डी ऑप्शन है ये सही है। अगला है, जल्दी चलो में कौन सा विशेषण है? जल्दी चलो में कौन सा विशेषण है? क्रिया विशेषण है, अनिश्चयवाचक है, निश्चयवाचक है, या परिमाण बोधक विशेषण है? जल्दी चलो, तो चलना क्या है? चलना क्या है? क्रिया है। ठीक है, चलना क्या है? क्रिया है। और हमें क्या चाहिए? कौन सा विशेषण है? तो ये कौन सा होगा? क्रिया विशेषण होगा। कौन सा होगा? क्रिया विशेषण होगा। जल्दी चलो में कौन सा विशेषण है? क्रिया विशेषण है। फिर है, आज मैंने अधिक संतरे खा लिए। अधिक शब्द में कौन सा विशेषण है? अधिक परिमाणवाचक है, संख्यावाचक है, सर्वनामिक है, या निश्चयवाचक है? आज मैंने अधिक संतरे खा लिए। ठीक है, तो परिमाणवाचक अधिक जो शब्द है, अधिक शब्द क्या है? परिमाणवाचक में आता है। ठीक है, तो परिमाणवाचक नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो संतरे हैं उन्हें हम क्या कर सकते हैं? गिन सकते हैं। संतरों को हम गिन सकते हैं ना, कितने संतरे खा लिए, गिन सकते हैं संतरों को हम। इसलिए परिमाणवाचक नहीं होगा। परिमाणवाचक में वही आते हैं जिन्हें हम गिन नहीं सकते हैं, संख्यावाचक, सर्वनामिक और निश्चयवाचक। तो गिन सकते हैं इसलिए किस में आएगा? ये संख्यावाचक में आएगा। किस में आएगा? संख्यावाचक में आएगा। ठीक है, तो अधिक शब्द में कौन सा विशेषण है? संख्यावाचक है। ठीक है, उस आदमी को यहाँ बुलाओ। उस शब्द में विशेषण है। उसमें, उस शब्द में कौन सा विशेषण है? निश्चयवाचक है, गुणवाचक है, सर्वनामिक है, या संख्यावाचक है? ठीक है ना, उस। तो पहले वाले क्वेश्चन में ही हमने देखा था, उस, यहाँ, वहां, यह, वह, उस, ये किस में आता है? सर्वनामिक विशेषण में आता है। किस में आता है? सर्वनामिक विशेषण में। निश्चयवाचक नहीं होगा, गुणवाचक नहीं होगा, संख्यावाचक नहीं होगा, क्योंकि कोई संख्या नहीं है, गुण नहीं है, और निश्चयवाचक नहीं होगा। क्या होगा? सर्वनामिक विशेषण होगा, क्योंकि जो उस शब्द है वो क्या है? सर्वनाम शब्द है। इसलिए कौन सा विशेषण होगा? सर्वनामिक विशेषण होगा। अगला है, कश्मीरी सेब में कश्मीरी शब्द में विशेषण है। सेब कश्मीरी है। ठीक है ना, सेब कश्मीरी, तो इसमें कौन सा विशेषण है? गुणवाचक विशेषण है, संकेतवाचक विशेषण है, व्यक्तिवाचक विशेषण है, या भिन्नतावाचक विशेषण है? ठीक है ना, कौन सा विशेषण है? इसमें कौन सा विशेषण होगा? इसमें व्यक्तिवाचक विशेषण होगा, क्योंकि किसकी बात की जा रही है? कश्मीरी सेब की बात की जा रही है। अगर सिर्फ सेब की बात की जाती, ठीक है ना, तो वो किस में आ जाता? जातिवाचक में आ जाता। ठीक है ना, ये गुणवाचक। अगर जातिवाचक नहीं होता तो उसमें गुणवाचक लगा देते। ठीक है, अगर सिर्फ सेब की बात होती, लेकिन कश्मीरी है तो इसमें किसमें? व्यक्तिवाचक। क्या होगा? इसमें व्यक्तिवाचक विशेषण होगा। क्या होगा? व्यक्तिवाचक विशेषण होगा। ठीक है, तो ये थे हमारे 25 एमसीक्यू जो विशेषण और विशेष्य थे। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तब तक इसको आपको प्रैक्टिस करनी है और पढ़ाई करनी है। ठीक है, थैंक यू।